स्टूडेंट को गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट को दिल से नमस्ते। चलिए सभी आदमी, आप जो है क्लास तो आज सुबह में ही होना था, क्योंकि टाइम मेरा सेटिंग था यूट्यूब पर कि मैं 1:30 बजे आके लाइव क्लास दूं। और क्लास 12 का आज इंग्लिश का मिशन मेरा था कि मैंने आज जो क्लास लेने वाला हूं और ये बैच मेरा और आज का क्लास ये मेरा इतिहास लिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा चीज देने वाला हूं जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। बाबू आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, आपका मैंने प्यार आपका मेरे ऊपर बना रहेगा और आपका मैं क्लास रेगुलर लेते ही रहूंगा। मिशन फर्स्ट डिवीजन मेरा बैच था, मेरा आज का क्लास का टाइटल था। जो बच्चे आज तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े होंगे और मैं जो आज जो मैंने क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं, इस क्लास के बाद आपको लग जाएगा, जो विद्यार्थी को लगता है कि इस साल मैंने पास नहीं हो सकता हूं इंग्लिश में, और वह विद्यार्थी को बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, क्योंकि देने के लिए तो बहुत चीज मैंने दे दिया। एक ऐसा चीज मैंने सोचा, क्योंकि विद्यार्थी को जो कमी था उस कमी को मैंने कुछ ना कुछ लाया जाए और नया कंटेंट नया क्वालिटी मैंने लेकर आया हूं आपके सामने। क्योंकि इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश का जो डर था वह डर हटने वाला है। खाली आप ही से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका सपोर्ट, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। मेरा एक मिशन था, मिशन फर्स्ट डिवीजन 2025 का, क्योंकि जो विद्यार्थी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े होंगे आज तक, मैंने पूरा रेनबो बुक को मैंने इंग्लिश का पूरा बुक को मैंने सेट किया हूं, और उस सेट में एक ही है कि मिशन फर्स्ट डिवीजन 2025। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े होंगे वो भी बच्चे, आज से मैं क्लास शुरू कर रहा हूं 10 तारीख से, यह क्लास प्रारंभ लमसम 15-16 दिन चलेगा। और इस क्लास के बाद देखिएगा, आपको मैं बोल के जाता हूं, आप देखिएगा 16 दिन जो क्लास मैंने यूट्यूब पर डालूंगा और वह क्लास इतिहास लिखेगा इस साल। आप बोले सर आप कैसे ये बात, ऐसा क्वेश्चन जो ने बोर्ड पूछा वही क्वेश्चन आप मेरे पास दे दिए, कैसे? अरे बाबू आप सब्र करो, क्योंकि मैंने मिशन फर्स्ट डिवीजन क्लास जो मैं शुरू कर रहा हूं और 2025 के लिए क्लास 12 के लिए 60% मैंने मार्क देकर जाऊंगा 15 दिन में। आप देखिएगा ऐसा होगा, यह मेरा घमंड नहीं है, यह मेरा विश्वास है। चलिए मिशन फर्स्ट डिवीजन क्लास को शुरू किया जाए। और मैंने जिस तरह से आपको जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, बहुत चीज पढ़ा दिया हूं, मगर वो ऑब्जेक्टिव था नहीं। मैंने कुछ ना कुछ नया ट्रिक, नया जुनून, नया जलवा के साथ फिर लौटा हूं। और ये लॉजिक 2025 में एक शानदार एक परफॉर्मेंस दिया जाएगा। और ये पोटेंशियल के साथ मैंने बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव आता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए मिशन डिवीजन इंग्लिश क्लासेस भी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं शुरू करता हूं। और इस 15 दिन क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरे पास सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, मैंने जो कि 15 डेज में पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें से जो पढ़ाऊंगा 70% ऑब्जेक्टिव तो लर्ना ही लर्ना है। और 15 डेज में ऑब्जेक्टिव जो होगा 70% तो लर्ना गारंटी है। और 15 डेज में ही ऑब्जेक्टिव थी। सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में मैंने जो दूंगा 90 में 100 में 100 लड़के आएगा। इसी 15 दिन में मेरा क्लास मिशन है। 15 दिन में इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने सब कुछ
कराऊंगा। और इस 15 दिन में मेरा यह विश्वास है कि आपको ऑब्जेक्टिव में जो पढ़ाऊंगा वह 60% लड़ेगा और जो सब्जेक्टिव में दूंगा वो 100% लड़ेगा। नहीं विश्वास है तो एग्जाम देकर आओ, मेरा वीडियो खोल के देखना। और मैंने सभी नोट्स को आज मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप सब्र तो कीजिए। चलिए, मिशन फर्स्ट डिवीजन क्लासेस क्लास 12 भी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए, एजुकेशन यूट्यूब चैनल के द्वारा यहां पर हमारे पास क्लास 10th 11th 12th की क्लास सभी का चलता है। चलिए, आप क्या रियल योद्धा ऑलवेज विन होता है, हमेशा अकेलापन का आप महसूस मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं। रियल योद्धा आप है, ऑलवेज विन, हमेशा आपका मैं सपोर्ट करूंगा और आप हमेशा विन कीजिएगा। रियल योद्धा ऑलवेज विन, हमेशा विन होता है। चलिए, मेरा सजेशन है क्योंकि इंग्लिश क्लासेस 12-25 के लिए रेनबो बुक ऑब्जेक्टिव के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट लेसन था इंडियन रिलेशन एंड कल्चर। और देखिए, मैंने जिस तरह से इसको मैंने सेटिंग किया हूं, इस सेटिंग के बाद आप बोलिएगा सर ये तो गर्दा है, ये परफॉर्मेंस है, या मेरे पास टैलेंट आपके पास कहां से आया। इसको आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से सेटिंग किया हूं, ये सेटिंग बहुत जल्द मिलता नहीं है, मगर मेरे पास आपको मिलेगा। तो बुझिए, इस साल ये क्लास इतिहास ही लिख कर जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव आप भी पढ़ते हैं, आपको मैंने भी पढ़ाया, क्या चीज लिखवा दिया, उसमें चार गो ऑप्शन दे दिया तो आप सही मार दिए। अरे भाई, कुछ अलग करके तो देखो न एक बार, क्या मजा आता है। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन क्या है बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह क्या एक तरह का एसे है, एक निबंध है जो कि किसके द्वारा, इसको जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा इसको लिखा गया था। बोलता है दो नंबर, बोलता है ही वॉज बोर्न इन 1869, इसका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1948। अरे ससुरा, मैं तो आपको पढ़ाया था कई बार ऑब्जेक्टिव में, मैं भी ऐसा देखा हूं, किया हूं कि आपको मैंने बोला था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, मगर कभी भी अभी तक बोर्ड इसको नहीं पूछा है। इस बात को आज तक कभी नहीं बोर्ड पूछा है। और बोर्ड क्या पूछता है, इसका कब जन्म हुआ था, खाली उसका ईयर पूछता है, उसका डेट कभी नहीं पूछा है। मैं 10 साल के क्वेश्चन को उल्टा के देखा हूं, 10 साल में ऐसा नहीं हुआ तो इस साल में नहीं होगा। पूछना क्या है, 1869 को याद रखना है। और इसका मृत्यु की बात की जाए, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था, मगर इसका मृत्यु आज तक कहीं नहीं पूछा है, खाली जिसका ईयर पूछा है, कभी भी ये इसका डेट नहीं पूछा। बाबू, मैंने 10 साल का क्वेश्चन को उल्टा के देखा है, ऐसा नहीं हुआ, मगर मैंने आपको पढ़ाया और सभी आपको पढ़ाया ऐसे होंगे, मगर इस बात को उतना ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए खाली ईयर पर, कब इसका मृत्यु हुआ था, कब इसका जन्म हुआ था। 1823 इसका जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में आके उसका मृत्यु हो गया था। चलिए, नंबर 3, गांधी इज नोन एज ऑफ द फादर ऑफ नेशन। इसको लोग जो है फादर ऑफ नेशन से जानते हैं और इसको प्यार से इसको बापू भी बोलते हैं। चलिए, अगला 4, आज जो है 10 टॉपिक कराएंगे, अभी है तो बहुत चीज, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा कम दिया जाएगा, कल से पूरा दिया जाएगा। बोलता है 4 नंबर, ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन। ये जो है ट्रूथ, एक अहिंसावादी नेता थे, और नॉन वायलेंस एंड चीफ वेपन। नंबर 5, और इसका द्वारा ये जो ऑटोग्राफी होता है, इसके द्वारा लिखा गया था क्या चीज, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। नंबर 6 बोलता है वी रोटेट नंबर आर्टिकल्स ऑफ द यंग इंडिया। और इस लेसन में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इसमें एक ही बात की चर्चा बार बार किया गया था, क्या चीज, यंग इंडिया। एक हमारा देश का युवा कैसे आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी इस लेसन में, इस सभ्यता के बारे में एक ही चीज सिखा रहे थे, हमारा देश का आदमी कैसे आगे बढ़ेगा।
यंग इंडिया, क्योंकि बात किया जाए ही रोटेट नंबर आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडिया, क्योंकि इंडिया के आर्टिकल्स की बात की जाए इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में, इसमें एक ही चीज पढ़ाया गया था कि कैसे हमारे देश का युवा, कैसे हमारे देश के युवा आगे बढ़ेगा, इसी बात पर बेसिक फोकस किया गया था। बोलता है अवर एंसेस्टर वेयर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर वो क्या थे, गांव में रहना संतुष्ट थे, क्योंकि वो सोचते थे, वो बोलते थे शहर में क्या होता है, चोरों का झुंड होता है और उसके बाद रोबोट्स होते हैं, बेसिया रहती है, इसीलिए वो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर वो गांव में रहना पसंद करते थे। 7 नंबर क्वेश्चन यही था। बोलता सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकर इज सेन इज द ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, ये क्या है, साधारण जीवन एंड हाई थिंकर, ये सब मुहावरा है, आपने पढ़े होंगे, आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, मुहावरा का नाम सुने होंगे, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है प्रोवर्ब। बोलता सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकर सेज द इंडियन सिविलाइजेशन, ये बात कहां बोला जाता है, ये बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड देन पॉलिटिकल, ये एक तरह का साबिर स्पिरिचुअल लीडर, एक क्या थे, शांतिवादी एक नेता थे। बोलता है प्रोब्स वेयर रूल्स वेयर एंसिटिविज्म, एक वर्ड आप बार बार सुनते होंगे, परोस वेयर रूल्स, हमेशा ये जो बात आती है, ये एंशिएंट इजिप्ट पर जब भी बात आता है, इस पर एक ही चीज लगता है, इस पर एक ही मकसद है, क्या, ये एंशिएंट टाइम को, ये दोनों वर्ड जो होता है फेरोल्स और इजिप्ट, ये दोनों का एक तरह का क्या है, कंबाइनेशन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ वर्ड है, और इस जब वो जुड़ा हुआ होता है तो लगता है क्या इस दोनों ने एंशिएंट हमारे प्राचीन काल में ऐसा किए थे।